नहीं रहे कांची के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती। शंकराचार्य ने 83 साल की उम्र में शरीर छोड़ा। कांचीपुरम में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया पार्थिव शरीर। मठ के प्रमुख स्थल पर शंकराचार्य के अंतिम दर्शन। विधि विधान से किया जाएगा शंकराचार्य का अंतिम संस्कार। एबीपी न्यूज पर शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती के आखिरी दर्शन। कौन बनेगा अगला शंकराचार्य? एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार। हिंदुओं के धर्मगुरु और कांची मठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती नहीं रहे। 83 साल की उम्र में शंकराचार्य ने अपनी देह का त्याग कर दिया। वो कई दिनों से बीमार थे। सांस लेने में तकलीफ के चलते उन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने आखिरी सांसें ली। आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मठ के अंदर ही उन्हें समाधि दी जाएगी, जिसे महासमाधि कहा जाता है। नहीं रहे जयेंद्र सरस्वती, शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती और विजेंद्र सरस्वती, जिन्हें आप देख रहे हैं, वो शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती के उत्तराधिकारी हैं और अब मठाधीश वही होंगे। विजेंद्र सरस्वती ही बनेंगे नए शंकराचार्य। और हम आपको बता दें, आज एबीपी न्यूज पर शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती के इस अंतिम सफर की खास कवरेज आप देखेंगे। उन्हें महासमाधि दी जाएगी। किस तरह का ये मठ रहा है, क्या इसकी मान्यता है, कितना प्रभाव रहा है, जयेंद्र सरस्वती का कद कितना बड़ा था, इस पर हम अपने तमाम खास मेहमानों से बात करेंगे। और जो उत्तराधिकारी उनके, अब जो शंकराचार्य बनने वाले हैं विजेंद्र सरस्वती, उनके बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। धर्मगुरु पवन सिन्हा जी हमारे साथ हैं। इसके साथ ही वीएचपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, श्री कृष्ण जी, और पिंकी राज पुरोहित भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इन तमाम मेहमानों से हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती के अंतिम संस्कार की क्या प्रक्रिया है, उस पर हम एक नजर डालते हैं। देखिए, महासमाधि की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मठ के अंदर ही जयेंद्र सरस्वती को समाधि दी जाएगी। समाधि का यह कार्यक्रम 2 से 3 घंटे का रहने वाला है। महासमाधि से पहले शंकराचार्य का महाअभिषेक किया जाएगा। इस संस्कार को वृंदावन प्रवेश कार्यक्रम कहा जाता है। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, महासमाधि की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसे वृंदावन प्रवेश कार्यक्रम कहा जाता है। कांची कामकोटी मठ के लोगों ने अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया बताई है। देखिए। Yesterday, His Holiness Jayendra Saraswati Shankaracharya Swami had attained Videha Mukti by about 9 a.m. His body was kept in the same place where he was darshan. He was giving darshan when he was alive for darshan of the people. More than a lakh of people have taken darshan yesterday. Rituals for putting him in the Vrindavan. The body will be first, the Abhishekam will be done. All the 11 Dravyas Abhishekam will be done here in the same place so that the public will be able to see. But Saligramam will be kept on his head and the Abhishekam will be performed to the Saligramam, and through the Saligramam his body also will get the Abhishekam. Then his body will be decorated and taken to the place where he has to be interred. The place has been decided as the same as the place where by the side of the place where his guru has been interred. रात भर कांची कामकोटी मठ में शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती के अंतिम दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मठ का यह दावा है कि रात भर में 1 लाख श्रद्धालु अंतिम दर्शन को पहुंचे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राज पुरोहित की ये रिपोर्ट देखिए। कांची कामकोटी पीठ के 69वें प्रमुख कांची शंकराचार्य का निधन हो गया है बुधवार को। तमिलनाडु के कांचीपुरम के इसी कांची मठ में उनका निधन हो गया है। कहा जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने से जयेंद्र सरस्वती का जो है निधन हो गया। आपको बता दें कि पिछले साल से ही उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। सांस लेने में उन्हें काफी तकलीफ हो रही थी और बुधवार को सुबह ये जानकारी मिली कि जो जयेंद्र सरस्वती है कांची पीठ के जो प्रमुख, उनका निधन हो गया है, जिसके बाद पूरी तरह से मठ और उनके फॉलोअर्स जो है काफी शौक में है इस वक्त और हर कोई उन्हें आखिरी बार देखने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ जो कांची पीठ के प्रमुख जयेंद्र सरस्वती जो शंकराचार्य थे, उनका और विवादों का काफी पुराना नाता रहा था। 2004 में जब संक्रामण हत्याकांड हुआ था मंदिर परिसर में, तो अब उनका नाम सामने आया था। उनका और उनके जो उत्तराधिकारी
विजेंद्र सरस्वती थे और उनके कई सहयोगियों का नाम सामने आया था। हालांकि बाद में सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी हत्याकांड को लेकर। महज 19 साल की उम्र में शंकराचार्य बन गए थे जयेंद्र सरस्वती, और तब से वे इस मठ में ही लगातार शंकराचार्य के तौर पर रहे और उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जो विजेंद्र सरस्वती है उन्हें नियुक्त किया था। और अब क्योंकि उनका निधन हो गया है तो पूरी तरह से मठ और उनके जो फॉलोअर्स है वो पूरी तरह से शोक में नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन एम वेंकटेशन के साथ पिंकी राजपुरोहित, एबीपी न्यूज, कांचीपुरम। तमिलनाडु में स्थित है कांची कामकोटि पीठ। उसके शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती की आज अंतिम यात्रा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। लगातार हर अपडेट हम आपको देंगे, लेकिन इससे पहले आपको न्यूज रूम लेकर चलते हैं ज्योति के पास, ये जानने के लिए कि शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती के जीवन की खास बातें क्या रही। जी शुक्रिया नेहा। आपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त कांचीपुरम में महासमाधि के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बताते हैं कि कांची मठ के 69वें शंकराचार्य थे जयेंद्र सरस्वती। महज 19 साल की उम्र में शंकराचार्य के उत्तराधिकारी वो घोषित हो गए थे और उसके बाद 1994 में कांची मठ के शंकराचार्य बने थे जयेंद्र सरस्वती। जयेंद्र सरस्वती को एक समाज सेवक के तौर पर भी याद किया जाएगा, चूंकि मठ के लिए नहीं समाज के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया है। दलितों के उत्थान के काम के लिए जयेंद्र सरस्वती को हमेशा से ही याद किया जाएगा। अहम योगदान उनका दलितों के उत्थान में रहा है। शंकराचार्य ने छुआछूत दूर करने और बराबरी की भावना को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। जयेंद्र सरस्वती के निधन के बाद विजेंद्र सरस्वती अब अगले शंकराचार्य होंगे। विजेंद्र सरस्वती जो हैं वो अब अगले शंकराचार्य होंगे। अब आपको बताते हैं कि कौन होगा अगला शंकराचार्य। कांची मठ के अगले शंकराचार्य होंगे और साथ ही कांची मठ के 70वें शंकराचार्य बनेंगे 48 साल के विजेंद्र सरस्वती। जयेंद्र सरस्वती ने विजेंद्र सरस्वती को अपना उत्तराधिकारी बाकायदा घोषित किया हुआ था और अभी कांची मठ के पीठाधिपति थे विजेंद्र सरस्वती। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि इस समय कांचीपुरम के अंदर प्रक्रिया चल रही है महासमाधि की, जिस पर हर अपडेट लगातार नेहा दे रही है। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और जैसा कि हमने आपको बताया, कांची कामकोटि पीठ के जो शंकराचार्य हैं जयेंद्र सरस्वती, उनके अंतिम सफर में महासमाधि की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2 से 3 घंटे के अंदर ये पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी होगी और मठ के भीतर चल रही है। हमारे साथ लगातार खास मेहमान मौजूद है। वीएचपी के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले धर्मगुरु पवन सिन्हा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जो लोग इस मठ की पद्धति को फॉलो करते हैं और हिंदू धर्म में भी जो लोग मान्यता रखते हैं शंकराचार्य जी में, आज उनके लिए दुख भरा दिन है। लेकिन मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी, उनकी अंतिम यात्रा में ये जो महासमाधि की प्रक्रिया चल रही है, इसके बारे में जरा बताइए। इसमें क्या कुछ बातें सम्मिलित होती हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। ये वास्तव में समस्त भारत के लिए, न केवल हिंदू समाज के लिए, समस्त भारत के लिए एक बहुत दुख भरा दिन है, क्योंकि जयेंद्र सरस्वती जी का जो व्यक्तित्व है वो बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। और कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने इस बात को कहा कि अन्य धर्मों के लोग यहाँ क्यों आते हैं, लेकिन वहाँ आते थे। दलित उत्थान का उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, वह बहुत बड़े विद्वान थे। तो ये भारत का एक नुकसान है। ये एक ऐसा संत हमारे बीच में से आज गए हैं जो हमारे मार्गदर्शक थे। सन्यासी का जो दाह संस्कार होता है वो अलग किस्म से होता है। दरअसल कोई भी व्यक्ति जब सन्यासी बनता है तो वह अपने बाल छोड़ देता है, उसके बाद वह अपना नाम छोड़ देता है, वह अपना परिवार छोड़ देता है और वह अपना पिंड दान स्वयं कर देता है। जिस दिन वह सन्यास लेते हैं वह अपना पिंड दान कर देते हैं। तो जो पिंडदान की प्रक्रिया है ये पूरी हो चुकी होती है जब भी उन्होंने सन्यास लिया था। तो अब वो क्या होता है कि वह महासमाधि लिए जाती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार बच्चों का और सन्यासियों का दाह संस्कार नहीं होता शमशान जाकर, समाधि उनकी होती है। तो ये समाधि ले रहे हैं जिसको हम वृंदावन प्रवेश कहते हैं, क्योंकि बैकुंठ का रास्ता वहां से प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार से वह बैकुंठ में, वृंदावन में प्रवेश करेंगे, समाधि बनाई जाएगी और समाधि एक ऐसे स्थान पर रहती है जहां पर आम जनता कभी भी नित्य दर्शन कर सके और वहां की पूजा अर्चना वहां पर चलती रहे, हमेशा चलती रहे।
जी पवन जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया कि महासमाधि का क्या मतलब होता है और शंकराचार्य के लिए महासमाधि शब्द का क्यों इस्तेमाल होता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है। हम आपको बता दें, कांची कामकोटि पीठ, जिससे कि तमिलनाडु में हिंदू धर्म को अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मजबूत और ताकतवर माना जाता है। शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती का 83 साल की उम्र में निधन हुआ है। बीमार चल रहे थे कुछ वक्त से, लेकिन बहुत बड़ा कद उनका और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा बड़ी भूमिका। सीधे हम आपको बता दें, हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं और ये जो सीधी तस्वीरें हैं ये आप देख रहे हैं। इस वक्त महासमाधि की प्रक्रिया चल रही है। धर्मगुरु पवन सिन्हा जी ने बताया कि महासमाधि की प्रक्रिया क्या होती है। हम रुख करना चाहेंगे पिंकी राजपुरोहित का, जो वहीं से हमारे साथ जुड़ गई हैं। पिंकी, ये बताइए इस वक्त मठ के भीतर क्या चल रहा है और अंतिम विदाई की प्रक्रिया कहां तक पहुंची? देखिए बिल्कुल नेहा, इस वक्त अंतिम विदाई की तैयारियां जो वो चल रही है। अभिषेक फिलहाल किया जा रहा है। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूं कि वो आपको दिखाए कि किस तरह से जो है अभिषेक की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। ये अभिषेक जो है अलग अलग तरह से होते हैं। जो पंच तत्व पंचामृत के साथ ये अभिषेक होता है। आपको बता दें कि पूरी जो प्रक्रिया है, पहले अभिषेक होगा, उसके बाद वृंदावना जो है वो किया जाएगा, यानी कि उन्हें समाधि में लीन कर दिया जाएगा। उसके बाद उनके जो तमाम फॉलोअर्स हैं वो उन तक पहुंचेंगे और उनकी समाधि को आकर देख पाएंगे। हमारे साथ एक मेहमान जुड़ रहे हैं, नागभूषण शर्मा जी है, वो जुड़ रहे हैं। उनसे हम जानेंगे कि पूरी जो प्रक्रिया है वो क्या है। सर, वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग राइट नाउ एंड इफ यू कैन एक्सप्लेन अस मोर। It is very sorrowful date for us, for all devotees of Sanatana Dharma, because our most beloved Guru, the 69th Pontiff of Kanchi Kamakoti Peetham, Sri Jayendra Saraswati, has left his mortal body yesterday, and today we are taking place of Mahanirvana, that is Siddha Peetham, that is Vrindavanam. Vrindavanam Karakrama is going on now. And the Kanchi Kamakoti Peetham has been विराजमान है कांची आदिगुरु शंकराचार्य से। प्रोसेस किस तरह से होता है? प्रोसेस है, अभी गणपति पूजा हुआ है, बाद में जनरली व्हाट वी आर डूइंग नाउ, वी आर डूइंग पूजा फॉर द आइडल्स इन द टेम्पल्स, बट दिस इज गुरु पूजा डायरेक्टली। व्हाट इज दिस अभिषेकम फॉर? ओके, first we have done Ganapati Puja, and now we have brought the mortal body of Jayendra Saraswati Swamiji, and for that we have done as we are doing for the gods, same way we are doing Shodasa Puja, that is called Avahana, and next Padyam and Argyam, and afterwards we are taking for the Abhishekam. That Abhishekam is of holy water, that is Ganga, Yamuna, Narmada, Sindhu, Kaveri, सभी पुण्य नदियों का वो अभिषेक जल लाके उसमें भगवती गंगा को आवाहन करते, बाद में उन तीर्थ से स्वामी जी का पूरा देह को अभिषेक करेगा। अभिषेक करके बाद में पंचामृत अभिषेक भी होगा। अभी 4 वेद पाठ चल रहे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद, चारों भारत का सभी वेद पाठशाला से वो पंडित लोग आए। अभी पंडित लोगों ने वेद पाठ अभी हो रहा है। उस बाद में वो स्वामी जी का तीर्थ स्नान होने के बाद उनका सभी पुष्प और सभी गंध से और अलंकरण करके बाद में स्वामी जी का वो पुण्य देह है, वो देहो देवालय प्रोक्त। जी पिंकी, साफ तौर पर कहना है कि अलग अलग नदियों का जो जल है उनसे अभिषेक किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें समाधि में लीन कर दिया जाएगा। ये जो पल है वो काफी शोक भरा पल है तमाम उनके फॉलोअर्स के लिए, क्योंकि उनका कद न सिर्फ दक्षिण में बल्कि उत्तर भारत में भी काफी बड़ा रहा है, और यही कारण है कि अलग अलग राज्यों से जो है लोग यहाँ पहुंचे हैं उनके अंतिम बार दर्शन करने के लिए। बैक टू यू नेहा। पिंकी, हम लगातार आपके पास आते रहेंगे, हम सुन सकते हैं और आपने दिखाया भी किस तरह से वेद मंत्रोच्चारण हो रहा है और उसके बीच कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को दी जा रही है आखिरी विदाई। हिंदुओं के धर्म गुरु और कांची मठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को आज दी जा रही है आखिरी विदाई, और उनके अंतिम दर्शन की हर तस्वीर यहाँ हम आपको एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं। 83 साल की उम्र में शंकराचार्य ने अपनी देह का त्याग कर दिया। वो कई दिनों से बीमार थे, सांस लेने में तकलीफ के बाद प्राइवेट अस्पताल में उन्हें भर्ती
कराया गया था, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। आज उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मठ के अंदर ही उन्हें समाधि दी जाएगी और महासमाधि की प्रक्रिया भी जारी है। वेदों का पाठ, मंत्रोच्चारण के साथ, पूरे विधि विधान के साथ हिंदुओं के धर्मगुरु शंकराचार्य को विदाई दी जा रही है। महासमाधि की प्रक्रिया मठ के भीतर शुरू हो गई है। मठ के अंदर ही जयेंद्र सरस्वती को समाधि दी जाएगी। समाधि का ये कार्यक्रम हम आपको बता दें 2 से 3 घंटे का होगा। चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर कांचीपुरम में जहां ये मठ स्थित है, वहां पूरा कार्यक्रम हो रहा है। इस संस्कार को वृंदावन प्रवेश कार्यक्रम कहा जाता है। जयेंद्र सरस्वती, शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती, जिन्होंने न सिर्फ हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई, बल्कि हम आपको ये भी बता दें कि समाज के उत्थान के लिए भी शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती और उनके पीठ ने बहुत काम किया है। और लगातार हम आपको बता दें, हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं पिंकी राजपुरोहित, जहां पर महासमाधि की पूरी प्रक्रिया चल रही है। शंकराचार्य जी को विदाई दी जा रही है, वहां मौजूद है। और इसके साथ ही स्टूडियो में खास मेहमान हमारे साथ हैं। उनका रुख करने से पहले धर्मगुरु पवन सिन्हा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हिंदू धर्म में मठ की, पीठ की और शंकराचार्य जी की बहुत मान्यता रही है। शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती का कद कितना बड़ा रहा है और समाज के लिए उन्होंने क्या कुछ किया, अगर आप बताएं। शंकराचार्य एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व होते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जिन 4 मठों की स्थापना की थी और उन 4 मठों के एक पीठाधीश्वर बनाए गए थे, मठाध्यक्ष बनाए गए थे, इनके जिम्मेदारी डाली गई थी। और इनकी जिम्मेदारी ये थी, ये स्वयं अध्ययन करेंगे, समाज को अध्ययन कराएंगे, समाज में समता लाएंगे, समाज को संगठित करेंगे और भारत का जो वेद मूलक धर्म है, वेदांत धर्म है, अद्वैत है, ये सारा सिद्धांत जो है ये जनता तक पहुंचाएंगे। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी देश को जोड़ने की। इसीलिए ये जो शंकराचार्य होते हैं, इनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा होता है। ये स्वयं साधक होते हैं, सन्यासी होते हैं। इनको दीन दुनिया से अन्य कोई अर्थ नहीं होता है। इनका कोई अर्थ से लेना देना या आर्थिक व्यवस्था से लेना देना नहीं होता है। ये ध्यान, पूजा, साधना से जो भी कुछ प्राप्त करते हैं, गुरु से जो भी कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह समाज में बांट देते हैं और समाज के उत्थान के लिए निरंतर कार्यरत रहते हैं। इसलिए ये पूजनीय माने जाते हैं। और आपको एक चीज और बताऊं, शंकराचार्य का जो शरीर है वह शिव स्वरूप माना जाता है। इसलिए उनका अभिषेक होता है, पूरा वंदन होता है, पंचामृत आदि से स्नान होता है और तब वह महासमाधि के लिए प्रवेश करते हैं। बिल्कुल पवन जी, जो बात आपने कही, मैं आपके पास फिर आऊंगी। पिंकी भी वही बात हमें बता रही थी, जहां पर महासमाधि का एक कार्यक्रम चल रहा है कि आखिर उनका अभिषेक क्यों किया जा रहा है और मंत्रोच्चारण के बीच ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। पवन जी, मैं आपके पास आगे आऊंगी, लेकिन मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद से विजय शंकर तिवारी जी भी मौजूद है। विजय शंकर तिवारी जी, आप लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोगों का जो परिषद है विश्व हिंदू परिषद, वो हिंदुओं के लिए लगातार कार्य करता रहा है। ऐसे में आज शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती का जाना, किस तरह से आप उनकी भूमिका को, उनके महत्व को हमारे सामने रखेंगे? नेहा जी, पूज्य शंकराचार्य हिंदू धर्म के धार्मिक सर्वोच्च पीठ के पीठाधीश होते हैं। उनकी महत्ता पवन जी ने बताई है और हिंदू समाज की बड़ी अपूर्णीय क्षति है ये। हम ये मानते हैं कि हिंदू समाज मार्गदर्शन के लिए हमेशा शंकराचार्यों, पूज्य शंकराचार्यों की तरफ देखता है। और विश्व हिंदू परिषद की, जैसे आपने बात की, विश्व हिंदू परिषद की तो व्यक्तिगत छवि है नेहा, व्यक्तिगत क्षति है ये। और इसलिए क्षति है कि जब भी हम कोई मार्गदर्शन लेते थे तो शंकराचार्य जी से वो मार्गदर्शन लेते थे कि क्या करना, तो यह मान सकते हैं कि हमारी व्यक्तिगत क्षति है। कल से मैं एबीपी चैनल को मैं कितना कोटिशा धन्यवाद करता हूं नेहा, कोटिशा धन्यवाद करता हूं। भारत को संतों की धरती माना जाता है कि संतों की धरती है। महानिर्माण कल हो गया स्वामी जी का और आज हमें आभास हो रहा है कि हम भारत में रह रहे हैं। कल तक टीवी चैनल कहां चल रहे थे मैं नहीं जाना चाह रहा, बहुत कष्ट हो रहा था, बहुत दुख हो रहा था, लेकिन आज लग रहा है कि नहीं, हम संतों की धरती पर हैं। कल से लग ही नहीं रहा था। तो पूज्य शंकराचार्य का जो व्यक्तित्व है कितना बहुआयामी है और कितना महान है। कई बार अभी एक आपकी संवाददाता ने एक बात कही थी, मैं उसमें क्षोभ व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि विवादों से स्वामी जी का पुराना नाता रहा है। मैं कहता हूं ये शब्द नहीं बोलने चाहिए। विवादों से उनका कोई नाता नहीं रहा है। उसको कहते हैं कि जो स्वयं विवाद लेता हो।
सरकार ने विवादित कर दिया। यानी ऐसे पूज्य संत को, ऐसे श्रेष्ठ संत को विवादित किया गया। इस बात को कि आज के मौके पर शंकराचार्य जी से इन बातों को हम जोड़ेंगे भी नहीं, हम आज पूरी तरह से उन्हें आखिरी विदाई देने में सब शामिल हैं। मेरे साथ श्री कृष्ण जी भी मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार है। श्री कृष्ण जी, मैं कहीं पढ़ रही थी शंकराचार्य जी के बारे में, जयेंद्र सरस्वती जी के बारे में, तमिलनाडु की राजनीति में, देश भर की राजनीति में काफी ज्यादा उनकी पैठ रही है और उनके प्रशंसकों में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे। हाँ, आप एक तरह से देखा जाए ये शंकराचार्य जी, जयेंद्र सरस्वती जी का जो योगदान है देश को एकजुट करने के लिए, और उन्होंने जो रोल प्ले किया है, ये मेरे ख्याल में और कोई शंकराचार्य इतना बड़ा योगदान नहीं दिया है। और इन्होंने बाकी कार्यक्रम भी, जैसे गरीब लोगों के लिए और बाकी जो सामाजिक जो पिछड़े जाते हैं उनके लिए भी काम किया है। इतना योगदान मेरे ख्याल में और कोई शंकराचार्य इनके पहले भी नहीं किए होंगे। तो एक इसमें इनसे एक ही हम ये ले सकते हैं कि इनके जो अभी आने वाले हैं विजेंद्र सरस्वती, वो ये आगे ले जा सकते हैं या नहीं, अब ये देखना पड़ेगा। ये बड़ी बात आप श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो उनके उत्तराधिकारी जिनको बनाया गया है शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती, जो अब शंकराचार्य बनेंगे, वो किस तरह से जिम्मेदारियों को आगे ले जाएंगे, चुनौतियों पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन इस बीच हम सीधे रुख कर लेते हैं कांची कामकोटि पीठ का, जिसके भीतर महासमाधि की प्रक्रिया लगातार जारी है। पिंकी राजपुरोहित हमारी संवाददाता वहां बनी हुई है। पिंकी, इस वक्त वहां किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है, क्या जानकारी आप हमें दे सकती हैं? देखिए बिल्कुल नेहा, इस वक्त भी वही प्रक्रिया चल रही है जो हमने कुछ देर पहले आपको दिखाई थी। अभिषेक की प्रक्रिया जो फिलहाल चल रही है और हमारे साथ लगातार जो है हमारे गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले अपने कैमरामैन को कहूंगी कि वो आपको पूरी प्रक्रिया दिखाए। कितना बड़ा एक नाम था शंकराचार्य का। आपको बता दें कि 1954 में चंद्रशेखर जो शंकराचार्य थे, उन्हें उत्तराधिकारी के तौर पर नियुक्त किया था। और शंकराचार्य की बात करें, अगर हम जयेंद्र सरस्वती की बात करें, तो उन्होंने जो मठ में एक रूढ़िवाद परंपरा चलती थी, केवल आध्यात्म को लेकर काम किया जाता था, लेकिन जयेंद्र सरस्वती ने मठ में आध्यात्म से हटकर सामाजिक कार्यों में भी बहुत काम किया है। खासकर दलितों के लिए और लोगों की सेवाओं के लिए अलग अलग काम किया है। और यही कारण है कि आज लोग उन्हें बहुत मानते हैं और दूर दूर तक आज लोग पहुंचे हैं उनके अंतिम बार दर्शन करने के लिए। साफ है कि मठ की जो एक परंपरा थी आध्यात्म की, उससे हटकर उन्होंने सामाजिक कार्यों की ओर ध्यान दिया था। और यही कारण है कि बीच में कई बार ये भी सुनने को मिलता था कि जो चंद्रशेखर शंकराचार्य और जो जयेंद्र सरस्वती, उनके बीच में कुछ मतभेद भी था। और यही कारण है कि 1980 में। लेकिन पिंकी, आपने बहुत बड़ी बात बताई कि सिर्फ आध्यात्म का काम मठ में चलता था, उसको आगे बढ़ा करके समाज के उत्थान का काम भी शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने आगे बढ़ाया। और यही वजह है कि लाखों लाख श्रद्धालु आज पहुंचकर उन्हें दिल से दे रहे हैं आखिरी विदाई। हिंदुओं के बड़े धर्मगुरु जगत गुरु शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी को आज दी जा रही है आखिरी विदाई। इस वक्त हम आपको बता दें, कांची कामकोटि मठ के भीतर महासमाधि का कार्यक्रम चल रहा है, अभिषेक उनका हो रहा है। ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। धर्मगुरु पवन सिन्हा जी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। पवन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो अभिषेक का कार्यक्रम इस वक्त मठ के भीतर हो रहा है, जो कि महासमाधि का हिस्सा है, ये पूरा कार्यक्रम कितनी देर चलता है? लगभग 2 घंटे इसमें लग जाते हैं, क्योंकि गणेश पूजा से लेकर और प्रवेश तक का जो विधान होता है ये लंबा विधान होता है और इसमें सूक्त आदि का पाठ भी होता है, तो लगभग 2 घंटे इसमें लग ही जाते हैं। और जो सामान्यतः जो पाठ होते हैं और जो मठ में जो पाठ हो रहा होगा, उन दोनों में बहुत अंतर है। वहाँ जिस प्रकार से जो हर मंत्र की एक निश्चित गति होती है, उसका जो उच्चारण होता है, उसको वहाँ सही विधि से करते हुए 2 घंटे तो कम से कम लगेंगे ही लगेंगे। जी पवन सिन्हा जी, ये भी हमें बताइए कि जो जानकारी हमें मिल रही है, कल से लेकर अब तक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और शंकराचार्य जी जो हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि देह का त्याग नहीं करते हैं, पूरे अभिषेक के साथ इन्हें महासमाधि दी जाती है। तो इन तमाम चीजों के क्या मायने हैं?
किसी भी शंकराचार्य के स्तर के साधक का रोजाना समाधि में प्रवेश होता है। समाधि योग के अंतरंग योग का तीसरा चरण है। जो योग होता है उसके दो चरण हैं, बहिरंग योग और अंतरंग योग। तो अंतरंग योग में धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। तो शंकराचार्य स्तर के जो साधक हैं ये तो न जाने कितनी बार समाधि में जाते हैं, ध्यान में बैठे समाधि में प्रवेश कर गए, लेकिन जब ये पूरी तरह परमात्मा में विलय इनका जब होता है तो उसको महासमाधि कहते हैं। क्योंकि समाधि से फिर हम शरीर में वापस आते हैं, सूक्ष्म फिर स्थूल शरीर में वापस आता है, लेकिन महासमाधि में जो हमारा सूक्ष्म है वो परमात्मा में विलय हो जाता है, फिर वो शरीर में वापस प्रवेश नहीं करता। ये महासमाधि है। बहुत खूबसूरती से आपने बताया पवन जी। ये है कि शंकराचार्य का जो पद है, ये मैं बोलिए पवन जी, बात पूरी कीजिए। शंकराचार्य का जो पद है यह मूलतः समाज को संगठित करने का और उनको धर्म युक्त मार्ग पर चलाने का पद है, और इसीलिए वो समाज में जाएंगे ही जाएंगे। जो सच्चा सन्यासी होगा वह समाज के उत्थान के लिए कार्य करने के लिए समाज में जाएंगे ही जाएंगे। तो स्वामी जयेंद्र सरस्वती जी भी समाज में गए और इसलिए उनको पूरे समाज से एक मान्यता मिली हुई थी। 1 लाख क्या, मुझे लगता है कि 2 से 3 लाख लोग भी अगर वहां पहुंच जाएं तो ये कम ही रहेगा, क्योंकि उनकी बहुत मान्यता है और वो लाखों लोगों के गुरु हैं। और लोग अपने गुरु के दर्शन करने के लिए कितने भी दूर से कितनी भी कष्ट सहकर, लेकिन उनके अंतिम दर्शन करने के लिए अवश्य आते हैं। तो यहाँ लाखों लाख आएंगे लोग। बिल्कुल, जगत गुरु जयेंद्र सरस्वती, शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती की महासमाधि की प्रक्रिया जारी है। आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और जैसा कि हमें श्री गुरु पवन सिन्हा जी ने कहा कि समाज के लिए उन्होंने इतना कुछ किया, आध्यात्म को और आगे ले जाते हुए उसमें समाज की भलाई की भावना को जो जोड़कर उन्होंने काम किए हैं। यही वजह है कि हिंदुओं के बड़े धर्मगुरु के रूप में शंकराचार्य जी की बड़ी मान्यता और उनकी आखिरी विदाई का ये सफर आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर।